प्रदेश के 1.15 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 2 दशक से अधिक समय से बच्चों को पढ़ा रहे 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षा मित्रों के हाथ चुनावी साल में भी खाली है। बता दें, हाई कोर्ट ने 12 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सम्मानजनक और आजीविका के लिए शिक्षा मित्रों को आवश्यक मानदेय का भुगतान करना चाहिए। मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। बता दें, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 18 जनवरी को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में लखनऊ में शिक्षा मित्रों के नेताओं संग बैठक हुई थी। शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि उनके पक्ष में जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 1.25 महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी मानदेय वृद्धि के संबंध में कोई आदेश जारी न हो सका। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की अधिसूचना का समय करीब आता जा रहा है, शिक्षा मित्रों की निराशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनावी बिगुल फूकने के बाद कम से कम 3 महीने कुछ भी होने की उम्मीद नहीं रहेगी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला का कहना है कि पहले से ही संकटों का सामना कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 मानदेय पर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्हें सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनकी तकलीफ को समझकर जल्द ही कोई निर्णय लेगी और मानदेय वृद्धि पर जल्द ही कोई निर्णय लेने की मांग की है। कि मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ, हम लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और इस बिंदु पे रख रहे हैं कि क्योंकि हमें पिछले 23 वर्ष से इस प्रदेश के शोषित, वंचित और गरीब और किसानों के बच्चों को सेवा दे रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं और स्थिति कई बार परिवर्तित हुई। हमारा मानदेय बढ़ा, शासनादेश हुआ, हमें प्रशिक्षित कराया गया। हमारे पास जो प्रदेश का शिक्षा मित्र भाई बहन है वो पूर्णतः 2 वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षित है, सभी लोग स्नातक हैं। समाज में एक अफवाह गलत थी कि लोग इंटर पास हैं, जबकि जो 1999 में शासनादेश आया था उसमें इंटर की व्यवस्था के बाद इंटर का जो पास था और अपने गांव का टॉप मोस्ट व्यक्ति था उसको आवेदित कराया गया था। खुली बैठक हुई, खुली बैठक में खुला आवेदन हुआ और उसका चयन हुआ। चयन होकर के जिला शिक्षा समिति के साथ अनुमोदन हुआ। डीएम साहब, बीएसए साहब के अनुमोदन के बाद उसको नियुक्ति मिली और उसको प्रशिक्षण कराया गया, फिर विद्यालय में ज्वाइन कराया गया। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद कुछ दिवस बीता, फिर संगठन बना, संगठन ने अपनी मांग रखना शुरू किया और उस मांग में शिक्षा मित्रों ने को प्रशिक्षित करने की बात आई तो सरकार ने प्रशिक्षित किया। सभी लोग 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हो गए। फिर एक अवसर आया कि 2014 में तत्कालीन सरकार ने इनको सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया। 1,37,000 लोग सहायक अध्यापक बन गए। जो अवशेष बचे थे उनके लिए संघर्ष शुरू हुआ, चुनाव हुआ, सरकार बदली। जैसे ही सरकार बदली तो व्यवस्था परिवर्तन में फिर संघर्ष शुरू हुआ और इसी बीच कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने जो सरकार ने समायोजन का शासनादेश किया था, तो शासनादेश निरस्त कर दिया। उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई, स्टे हो गया, हम लोग नौकरी कर रहे थे। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने न्याय निर्णय में दिया कि जो शासनादेश, जिस शासनादेश के तहत इनका समायोजन हुआ था वो वैलिड नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार शिक्षा मित्रों पर विचार करे और इनको तमाम तरह की फैसिलिटी देकर इनको 2.5 अंक प्रति वर्ष का बोनस दे दे, इनको उम्र में छूट दे करके और 2-3 अगली भर्तियों में इनका समायोजन सुनिश्चित कराए और व्यवस्थित करे। उस पर काम शुरू हुआ और फिर बीच में तमाम हमारे साथी जो भारत सरकार के गाइडलाइन में राजपथ में एनसीटी ने लागू किया कि बेसिक एजुकेशन में पढ़ाने के लिए लोगों को पात्रता परीक्षा से पास होना पड़ेगा, उसमें भी हमारे 60,000 लोग टेट पास हो गए। उस समय भी 28,000 लोग थे, लेकिन उनको भी अध्यापक पद से हटा दिया गया, जो हमारे साथ अन्याय हुआ। फिर हमारी प्रक्रिया चली और हमको सरकार ने 2 बार टेट में मौका दिया, सुपर टेट में। जब हम लोग टेट पास कर गए तो सरकार ने सुपर टेट लगा दिया। अब जब सुपर टेट लगा दिया तो सुपर टेट में अब 20 साल का जो बच्चा तैयारी वो 22 साल का कर रहा है, उसमें फिर 60 साल वाले को 50 साल 45 साल वाले को दौड़ाओगे, जिसने 20 साल आपके विद्यालय में सेवा किया है। तो फिर हमारे तमाम साथियों ने हिम्मत दिखाया और वो भी आगे निकल गए। तो इस प्रकार से हमारा सफ़र था। पिछले 7 साल में जब हम वहाँ 25 जुलाई 2017 को हटे तो सरकार से हमारा संघर्ष हुआ। उसके पहले प्रस्ताव गया था, जो लोग अवशेष बचे थे उनका मानदेय बढ़ाने का, उनका मानदेय 10,000 होकर भारत सरकार से आया था। वो भारत सरकार का जो प्रपोजल आया था उसको संपूर्ण शिक्षा मित्रों पर लागू करके सबका मानदेय 10,000 कर दिया गया और जो 50,000 40,000 पाते थे उनको वेतन से हटा दिया गया। शिक्षा मित्रों को अब अधर में न रखा जाए, उनको एक अस्थायित्व प्रदान किया जाए और उनको वेतनमान दिया जाए। वो वेतनमान सरकार तय कर ले, न्यूनतम वेतनमान देगी, कितना वेतनमान देगी, किसके क्रम में वेतनमान देगी, ये हमारा
इशू ये नहीं है। हमारा इशू ये है कि सरकार को शिक्षा मित्रों को 23 वर्ष की सेवा को देखते हुए स्थायीकरण किया जाए और स्थायीकरण के बाद उनको मूल धारा में जोड़ने के लिए, सहायक अध्यापक पद पर ले जाने के लिए उनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी आदेश निर्देश है, उसको वो लागू करें और उसमें शिथिलता प्रदान करते हुए, एक सरलीकरण करते हुए, हमारे अनुभव को काउंट करते हुए उसमें हमारा रास्ता निकाला जाए, जिससे हम लोग भी अपने मूल पद और मूल सम्मान को प्राप्त कर सकें। इसमें सरकार के साथ हैं, शिक्षामित्र भी सरकार के हैं, हम उनके अंग हैं। आपको बता दें, यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय 7 साल से नहीं बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को 1.37 लाख शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को निरस्त कर दिया था। उसके बाद शिक्षा मित्रों ने 12 माह का मानदेय देने, सेवा काल 62 वर्ष करने, मानदेय में आवश्यक वृद्धि करने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि मांगों को लेकर आंदोलन किया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अगस्त 2017 में मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दिया था। 26 मई 1999 को यूपी में शिक्षा मित्र योजना लागू होने के बाद अक्टूबर 2005 में मानदेय 2250 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए किया गया। 15 जून 2007 को मानदेय 2400 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हुआ था। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।